अगर आप 12th के बाद कंफ्यूज्ड हैं कि BCA करें या BTech और आपको हर कोई अपने अपने हिसाब से समझा रहा है, तो आज की ये पूरी बात आपके लिए ही है। मैं आपका अपना भाई आज BCA के बारे में एक एक बात क्लियर करने वाला हूँ, बिना घुमा फिरा के, बिना ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स के, एकदम रिलेटेबल और रियल अंदाज में। सबसे पहले बात करते हैं, BCA क्या है। BCA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये एक 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो IT फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस जैसे डोमेन्स में। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आपको कोडिंग, कंप्यूटर्स और टेक वर्ल्ड में फ्यूचर बनाना है तो BCA एक डायरेक्ट गेटवे है। अब सवाल आता है, कौन BCA कर सकता है? तो ये इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है कि आप चाहे 12th साइंस से हों, कॉमर्स से या आर्ट्स से, आप BCA कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबिलिटी में मैथ्स या कंप्यूटर साइंस की डिमांड होती है, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस और कई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बिना मैथ्स के भी एडमिशन दे देती हैं। यानी अगर आपने 12th में अकाउंट्स या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तब भी आप BCA कर सकते हैं। सिर्फ यही बात इसे बहुत एक्सेसिबल बनाती है। अब बात करते हैं फ़ीस की। BCA एक बजट फ्रेंडली कोर्स है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसकी ईयरली फ़ीस 5 से 25,000 के बीच होती है। प्राइवेट कॉलेजेस में ये 30,000 से 1 लाख तक जा सकती है। डिस्टेंस मोड से करना चाहें जैसे IGNOU या DU-SOL तो पूरी 3 साल की डिग्री मात्र 15-20 हज़ार में मिल जाती है। अगर कंपेयर करें BTech से तो BCA आपको 1/3 खर्च में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का ऑप्शन देता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी इसका हिस्ट्री क्या कहता है। पहले BCA को BTech के मुकाबले एक कमज़ोर कोर्स माना जाता था। लोग सोचते थे कि बड़ी कंपनीज सिर्फ इंजीनियर्स को हायर करती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला कंपनीज का नज़रिया भी बदला। अब गूगल, इन्फोसिस, TCS जैसी बड़ी कंपनीज ये ओपनली कहती हैं कि उन्हें सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल चाहिए, और ये स्किल BCA स्टूडेंट भी डेवलप कर सकते हैं अगर वो स्मार्ट और कंसिस्टेंट हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट पर, फ्यूचर क्या है BCA का। देखिए, आने वाले 3-5 सालों में इंडिया में टेक सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। सिर्फ IT सेक्टर में ही लाखों जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं। AI, डेटा साइंस, Web3, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन जैसे फील्ड्स में मासिव डिमांड है। तो अगर कोई स्टूडेंट अभी 12th के बाद BCA चूज़ करता है और साथ में राइट स्किल सेट डेवलप करता है तो वो बहुत कंफर्टेबली 6 से 10 LPA वाली जॉब तक पहुंच सकता है। अब कुछ लोग सोचते हैं, क्या BCA सिर्फ छोटे मोटे काम के लिए है? क्या इससे बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में नहीं जा सकते? तो उसका जवाब है, बिल्कुल जा सकते हैं। मैंने खुद ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने सिर्फ BCA किया और GitHub पर प्रोजेक्ट्स बनाए, लीड कोड पर कोडिंग की, इंटर्नशिप्स की, और आज वो लोग Zoho, Amazon, Flipkart जैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं। अब थोड़ा BCA और BTech का कंपैरिजन करते हैं ताकि पिक्चर और क्लियर हो जाए। BTech 4 साल का कोर्स होता है जिसमें थ्योरेटिकल डेप्थ ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सब आता है, जबकि BCA ज़्यादा प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन फोकस्ड कोर्स है। BTech में आपको लैब्स, रिसर्च और टेक्निकल पेपर्स मिलेंगे, जबकि BCA में आप जल्दी मार्केट रेडी बन सकते हैं, खासकर अगर आप फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप या जॉब में जल्दी जाना चाहते हैं। अब एक मिथ को क्लियर करना ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि BTech वाले BCA वालों से ज़्यादा प्रायोरिटी में होते हैं। ये बात पार्शियली ट्रू है, लेकिन सिर्फ तब जब दोनों कैंडिडेट्स का स्किल लेवल बराबर हो। अगर आपने BCA करके 2-3 इंटर्नशिप्स की हैं, प्रोजेक्ट्स रेडी हैं, GitHub पोर्टफोलियो है और कम्युनिकेशन अच्छा है, तो रिक्रूटर आपके पास भी ज़रूर आएगा। अब सवाल आता है, BCA के बाद क्या? तो बहुत से स्टूडेंट्स BCA के बाद MCA करते हैं, जो अब सिर्फ 2 साल का हो गया है। MCA के बाद रोल्स और भी एडवांस्ड हो जाते हैं, जैसे डेटा साइंटिस्ट, क्लाउड इंजीनियर, AI इंजीनियर एट्सेट्रा। और अगर आप MCA नहीं करना चाहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, BCA के बाद भी आप जॉब में एंटर कर सकते हैं, बस आपकी स्किल सेट स्ट्रांग होनी चाहिए। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्या BCA से प्लेसमेंट मिल जाता है? तो देखिए, सिर्फ कॉलेज के भरोसे रहेंगे तो शायद एवरेज प्लेसमेंट 2.5 से 4 LPA के बीच ही मिलेगा, लेकिन अगर आपने साइड बाय साइड डेवलपमेंट की, जैसे React.js, Python, SQL, Git एट्सेट्रा सीखा, तो आप इजीली 6 LPA तक की जॉब क्रैक कर सकते हैं। और अगर आप डेटा एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग या क्लाउड सपोर्ट जैसे ऑल्टरनेट डोमेन्स में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी ऑप्शंस हैं। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं, क्या BCA से गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? तो इसका आंसर है हाँ, आप SSC, बैंकिंग, रेलवेज जैसी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, लेकिन टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि ISRO, DRDO या PSU में ज़्यादातर
B.Tech एलिजिबिलिटी होती है। तो अगर आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है तो थोड़ा सोच समझ कर प्लान करें। अब कुछ क्विक पॉइंट्स जो आपके फाइनल डिसीजन में हेल्प करेंगे। अगर आप IT फील्ड में जाना चाहते हैं और आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन आप स्किल सीखने को रेडी हैं तो BCA एक प्रैक्टिकल और सॉलिड ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं जल्दी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना और साथ में इंटर्नशिप और स्किल बिल्डिंग करना तो BCA परफेक्ट है। लेकिन अगर आप रिसर्च, हार्डवेयर, रोबोटिक्स या हायर लेवल टेक्निकल डोमेन्स में जाना चाहते हैं तो B.Tech बेहतर रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात, कोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट और मेहनत। BCA हो या B.Tech, अगर आपने खुद मेहनत नहीं की, स्किल नहीं सीखी, प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए तो कोई भी डिग्री काम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो BCA करके भी आप 10 लाख सालाना वाली जॉब हासिल कर सकते हैं। तो मेरे भाई बहनों, अब जब आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो चुका है तो फैसला आपको लेना है इंटरेस्ट और सिचुएशन के हिसाब से। BCA एक सस्ता, स्मार्ट और करियर रेडी ऑप्शन है। बस उसकी रिस्पेक्ट तब बनती है जब आप उसे सीरियसली लें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक जेन्युइन सवाल का जवाब मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।